नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और जबरदस्त भी होंगे। तो आरओ और एआरओ की जो परीक्षा थी, आपको मालूम है कि आपकी सबसे बड़ी क्या कहते हैं जो एक फीलिंग है खासकर आरओ और एआरओ की, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी अगस्त तक आकर के समाप्त होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको आरओ और एआरओ का एक नोटिफिकेशन जो है अगस्त में देखने के लिए प्रॉपर मिल सकता है। कुछ चेंजेस होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं तभी वीडियो भी बनाता हूं जब चीजें कंफर्म होने की रडार पर आ ही जाती हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पैटर्न जो है वो चेंज होने की पूरी संभावना है और आयोग इसी बार से पैटर्न को चेंज करेगा। बहुत माइनर सिचुएशन है कि पैटर्न को उसी लेवल पे रखा जाए, लेकिन पैटर्न चेंज होने की पूरी संभावना बन चुकी है और इसी बार आपको पैटर्न चेंज होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वास्तविकता में यह आपके लिए बेटर ही होगा। लेकिन यहां पर हमारे जो इंग्लिश माध्यम के भी बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको भी एक अपर लेवल यहां पर मिला है। लेकिन हिंदी माध्यम के साथ आयोग ने एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं अच्छा बर्ताव भी किया है, क्योंकि यहां पर निबंध जो है उसको हिंदी में ही रखने का पूरा प्रयास किया गया और निबंध की जो मार्किंग है उसको बढ़ाने की पूरी पॉसिबिलिटी बन गई है। मतलब अपने आप में गेम चेंजर जो बन रहा है आरओ और एआरओ की परीक्षा का, वो बन रहा है निबंध का पेपर। हिंदी का पेपर तो मालूम है, देखिए हिंदी में कोई बहुत बड़ी व्याकरण नहीं आती है, लेकिन निबंध में पूरा हिंदी में लिखना ये अपने आप में थोड़ा इंग्लिश माध्यम वालों के लिए चैलेंज है। तो इसलिए हिंदी माध्यम वाले ये ना सोचें कि भाई हमारे साथ जो है वो एक अन्याय हो गया। जी नहीं, जीएस का जो पेपर माना जा रहा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। लेकिन क्योंकि पहले भी जीएस का अगर आप पेपर देखें तो ऑब्जेक्टिव आता था, लेकिन अब जो होगा सब्जेक्टिव की संभावना बढ़ रही है। चलिए पूरी आपसे जानकारी आपको देते हैं और यह भी बताते हैं कि आखिर किस प्रकार से आप इस परीक्षा को पूरी तरीके से काउंटर कर सकते हैं। आपका सिलेबस क्या है? देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो आपका हार्डली अगस्त में आपको दिख जाएगा और पेपर की संभावना जो है वो आपकी फरवरी में होते हुए आपको दिखाई देगी। लगभग 600 प्लस पदों पर यह भर्ती होते हुए दिखाई देगी। एआरओ के सबसे ज्यादा पद होंगे और आरओ के कम पद होंगे। नोटिफिकेशन लगभग 300 से 350 के आसपास पदों पे आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब तक आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा और प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब तक ये पद कम से कम बढ़ के 600 से ज्यादा ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आते हैं बात करने के लिए, थोड़ा सा आपके साथ इसके सिलेबस की भी बात करेंगे। लेकिन यह है मेरा टेलीग्राम चैनल, मैं बहुत सारी चीजें आपको यहां पर स्पेशली शेयर करता रहता हूं और आरओ को बहुत लंबे समय से स्पेशली मैं गाइड भी कर रहा हूं। बहुत सारे पत्र मैं ही स्पेशली शेयर कर देता हूं, खासकर जो गवर्नमेंट के होते हैं, जो आलेखन के रूप में यूज किए जाते हैं। लेकिन इसकी पूरी मार्गदर्शन जो है वो हमारे हिंदी के टीचर फिर आपको प्रोवाइड करते हैं, विवेक सर हैं। ठीक है, तो 9936574950 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप मेरे साथ इस नंबर पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्पेशली आपके साथ पूरे हिस्ट्री का सेक्शन और यूपी के पेपर सेक्शन में आपके साथ डील करता हूं। अगर मैं देखिए इसके परीक्षा के स्वरूप की बात करूं तो देखिए आपको मालूम है कि प्रीलिम्स और मेंस होता है। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के लेवल पर कोई चेंजेस नहीं है। तो प्रीलिम्स की परीक्षा एज इट इज रहेगी। 200 अंक की परीक्षा होगी, 1/3 आपकी मार्किंग भी चल रही है। ठीक है, और हिंदी का पेपर होता है, उसमें 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी के ही आपके होते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा पहले जो होती थी वो हमारी 400 अंकों की परीक्षा होती थी। 400 अंकों की परीक्षा होती थी, जिसमें एक आपका जीएस का पेपर होता था जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाते थे आपसे बहुविकल्पीय स्तर पर। एक हिंदी का पेपर होता था जो आलेखन प्रकृति का होता था, और उसी में ही 30 क्वेश्चन आपसे हिंदी के बहुविकल्पी लेवल के पूछे जाते थे। इसके अलावा 3 आपसे निबंध के प्रश्न लिखवाता था। अभी हम देखते हैं इस चीज को। तो ये केवल और केवल स्क्रूटनी की परीक्षा है, 200 अंक की है, जिसमें 140 क्वेश्चन जो है वो जीएस के आपसे एज इट इज पूछे जाएंगे और 60 प्रश्न जो है वो हिंदी के आपसे पूछे जाएंगे। तो वहां पर कोई भी चेंज यहां पर नहीं होने वाला है। ठीक है,
पेपर 1 की अगर बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जनरल स्टडीज का पेपर जो है वो एज इट इज ही रहेगा, 140 प्रश्न, 140 अंक, और साथ में यहां पर आप हिंदी को भी जोड़ देते हैं, यहां पर आप हिंदी को भी जोड़ देते हैं, यहां पर देख सकते हैं 60 प्रश्न। तो यहां पर लगभग आपको इस प्रकार से ये लोग समय देने का प्रयास करते हैं। एक साथ परीक्षा होती है, अब तो 3 घंटे की परीक्षा कर दी गई, तो प्रॉपर फिर आपसे पेपर 1 के हिसाब से पेपर ले लिया जाता है प्रीलिम्स का, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के रूप में काम करता है और मेंस के चरण के रूप में काम करेगा। लेकिन जो यहां पर कोई प्रकार का चेंज नहीं होने वाला, चेंज जो होने वाला है वो होगा आपका मेंस लेवल पर। मेंस लेवल पर पहले हम मेंस में क्या पढ़ते थे वो भी अभी आपको बताएंगे। देखिए पहले भी हमारा प्रीलिम्स और मेंस का जो जीएस का पेपर होता था उसके सब्जेक्ट बिल्कुल सेम थे। जैसे इतिहास भी आती थी, राजनीति भी आती थी, भूगोल और पर्यावरण पूरा आता था, अर्थव्यवस्था कृषि आती थी, विज्ञान प्रौद्योगिकी से पूछता था, उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन आते थे, थोड़ा समसामयिकी से आते थे, यहां पर बौद्धिक क्षमता और गणित के भी प्रश्न यहां पर पूछे जाते थे। मोर और लेस जीएस 1 चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें चाहे जीएस 2 मेंस की बात करें, मोर और लेस उनका सिलेबस बिल्कुल सेम था जीएस का। लेकिन अब जो है वो चेंज किया जा रहा है, अब जो है वो चेंज किया जा रहा है। अब जो पहले आपका जीएस का पेपर होता था खासकर मेंस लेवल पर, अब इसको बनाया जाएगा सब्जेक्टिव। अब इसको बनाया जाएगा सब्जेक्टिव। और सबसे बड़ी चीज ये भी हो रही है, आपने मेरा वीडियो देखा भी होगा, तो अब जो कॉपी का इवैल्यूएशन होगा इवन मेंस का भी, वो भी आपका डिजिटली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। तो सब्जेक्टिव जो है आपका, अब इसमें 2 चीजें समझ में आ रही हैं, या तो 2 पेपर लेने का प्रयास करेगा आयोग, जीएस 1 के नाम से, और जीएस 2 के नाम से। जीएस 2 के नाम से बेसिकली लेने का प्रयास करेगा आपका आयोग। अब अभी इसमें ये चीज डिसाइड नहीं की गई है कि कौन कौन से कैसे कैसे टॉपिक होंगे, लेकिन माना यही जा रहा है जैसे बीईओ में 125 शब्द होते हैं, जैसे 50 शब्द, 25 शब्द, इस प्रकार के बहुविकल्प शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करने का विचार है आयोग का। अब इसमें आप मान सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री का पोर्शन है, जैसे पॉलिटी का पोर्शन है, जैसे आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, जैसे सोसाइटी का पोर्शन है, ऐसे कुछ पोर्शन आपके जीएस 1 में रखने का प्रयास किया जा रहा है आयोग के द्वारा। आईआर का पोर्शन है जीएस 2 में, स्पेशली जैसे इकोनॉमी का पोर्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्शन आ रहा है, यूपी स्पेशल का कुछ पोर्शन ये लोग यहां पर शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ हद तक जैसे पीसीएस में एथिक्स का पेपर होता है वैसे कुछ टॉपिक्स वहां से भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए ये बात तो जब नोटिफिकेशन आएगी तभी हमको समझ में आएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे हम लोग को भी जानकारी प्राप्त हो रही है, जीएस 1 और जीएस 2 के 2 पेपर लेने का यहां पर प्रयास किया जाएगा, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात केवल इतना सा कहना है कि अगर आपने यूपी पीसीएस की आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वास्तविकता में यहां पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। हाँ, जो सिर्फ हमारे भाई बहन केवल और केवल आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत यहां पर पड़ेगी, जो सिर्फ और सिर्फ आरओ और एआरओ के लिए ही तैयार कर रहे हैं। लेकिन यूपी पीसीएस के लिए जो तैयार कर रहा है और जिनके पास स्नातक के साथ बीएड की डिग्री है, खासकर बीएड वाले, तो बीएड वालों के लिए भी यहां पर थोड़ा सा क्या कहते हैं एक अपर हैंड मिलेगा, क्योंकि उनको भी स्पेशली क्या कहते हैं आंसर राइटिंग करनी होती है, तो उनको भी एक अपर हैंड मिलता है। तो यहां पर ये जो है यहां पर एक चेंजेस हो रहा है, दैट इज सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है और कह रहे हैं कि 200 मार्क्स के ये पेपर हो सकते हैं, 200 मार्क्स के ये पेपर हो सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदी का पेपर है आपका, हिंदी का पेपर है ये एज इट इज जैसे पहले होता था आलेखन में सारणीयन रूप में वो सारी जो चीजें दी जाती थी उसको उसी हिसाब से रखा गया है, तो वो उसी हिसाब से है, उसको यहां पर चेंज नहीं किया जा रहा। 100 मार्क्स का इसको किया गया है, 100 मार्क्स में सुनने में आ रहा है कि 100 मार्क्स तक इसको करेंगे। साथ ही जो निबंध हुआ करता था, निबंध पहले 3 निबंध लिखने होते थे, अब यही सुनने में आ रहा है कि दैट इज 2 निबंध लिखे जाएंगे और एक निबंध जो है वो कह रहे हैं 150 अंक का होगा। ठीक है,
एक निबंध जो है वो 150 अंक का होगा, अर्थात 300 अंक का। लेकिन ये निबंध जो है यहां पर आपको निबंध सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में ही लिखना होगा। यहां पर हिंदी भाषा वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए एक क्या कहते हैं एडवांटेज की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश माध्यम के जो हमारे भाई बंधु हैं उनको ये जो निबंध लिखने होंगे ये हिंदी भाषा में ही लिखने होंगे, तो एक अच्छी वोकैबुलरी भी उनके पास यहां पर मौजूद होनी चाहिए। तो यहां पर एक चेंजेस हमको समझ में आ रहा है। तो लगभग ये 800 अंकों का पेपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें जीएस के 2 पेपर आपके बन रहे हैं और साथ में सब्जेक्ट के रूप में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट में स्पेशली हिंदी वाला जो है वो 100 अंक का ही होगा और साथ में हिंदी निबंध यहां पर 150 और सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो यही पेपर बनने वाला है। सबसे बड़ा गेम चेंजर यही बनने वाला है। अब हिंदी वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश वाले जो हैं वो उनको एडवांटेज, जी नहीं। जीएस का पेपर पीसीएस में भी उसी प्रकार से होता है, इवैल्यूएशन उसी प्रकार से चीजें चलती हैं, तो इस प्रकार से आपको घबराना नहीं है। बल्कि वास्तविकता देखें तो हिंदी निबंध जो है ये आप हिंदी माध्यम के लिए एक बड़ा और एक अच्छा विकल्प बन गया है, क्योंकि 150-300 अंक का है, एक अच्छा लेवल का अगर आप निबंध लिखते हैं तो वास्तविकता में एक अच्छे मार्क्स और मेरिट डिसाइडर के रूप में ये पेपर वर्क करेगा। तो आप इसको यहां पर तैयार कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले हम निबंध जो है वो 3 लिखते थे, पहले हम निबंध 3 लिखते थे 40-40 अंकों के, है ना। जीएस जो होता था 120 हो जाता था, ठीक है। तो यहां पर ये चेंजेस किए गए हैं और हिंदी माध्यम को भी एक अपर हैंड एडवांटेज यहां पर प्रोवाइड किया गया है। तो ये आरओ एआरओ में कुछ चेंजेस समझ में आ रहे हैं, खासकर मेंस के लेवल पर। परीक्षा जो है वो लगभग आपका नोटिफिकेशन जो है अगस्त में संभावित है। अगस्त में इसकी पूरी संभावना बन रही है कि ये आपका मिल जाएगा आपको, और पेपर जो है वो लगभग फैब तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। 6 दिसंबर को प्रीलिम्स का है, तो 1 महीने के अंदर पेपर को कंडक्ट कराना भी अपने आप में चुनौती है। मतलब ये लगभग फरवरी के ही आसपास आपको पेपर होता हुआ दिखाई देगा। आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज और भी है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जितनी भी चीजें हैं वो सब हमको भी जो पता चलती हैं वो अपने दोस्तों से पता चलती है, भाई बंधुओं से पता चलती है, तो उससे हम भी आपको ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक ही समझ में आता है तभी आपको नॉलेज दी जाती है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा तब तक सिर्फ और सिर्फ एक संभावना ही व्यक्त आपके सामने की जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी जो संभावनाएं होती हैं ये कभी गलत नहीं होती हैं जनरली। अब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो जाए और आयोग जो है इस बार पुराने परीक्षा पैटर्न को ही रखे तो ये एक अलग बात होगी, लेकिन वास्तविकता लग नहीं रही है कि वो पुराने परीक्षा पैटर्न को रखेगा। परीक्षाएं एडवांस लेवल पर जा रही हैं, हर जगह एडवांस हम देख रहे हैं। इवन टीचरी के एग्जामों में हमने एडवांस होता हुआ पेपर देखा है। तो आप आरओ को भी अभी से इस हिसाब से तैयार कर सकते हैं कि आप मेंस की चीजों को भी तैयार करके चले। एनफ टाइम है आपके पास, फरवरी तक पेपर अगर प्रीलिम्स का होगा तो 2 महीने बाद, कम से कम 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके 2 महीने बाद कम से कम मेंस होगा। तो आसानी से आप अभी भी GS1 से लेकर के GS2 GS3 इनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के ऊपर पकड़ बना सकते हैं। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो हमारा ये फाउंडेशन का बैच है स्पेशली, जिसको हम फोकस कर रहे हैं। अभी 31 जुलाई तक इसमें 60% का ऑफ चल रहा है, जिसमें हमारा मेन फोकस जो है सिर्फ आरओ और एआरओ को लेकर के है। मैं यहां पर आपके साथ स्पेशली हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तर प्रदेश स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जुड़ता हूं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बैच को आपको ज्वाइन करना हो तो आप डायरेक्टली क्या कहते हैं, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो मेरे कोड का यूज कर सकते हैं, दैट इज साइन लाइव। साइन लाइव, ये मेरी पूरी टीम है जो आपको यहां पर पूरी तरीके से गाइड भी करेगी। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टडी आईक्यू पे जाना है, स्टडी आईक्यू गूगल पे लिखना है, इस प्रकार से बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज पे आना है, इस प्रकार से क्लिक करना है। यहां पर आपको पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज के नीचे स्टेट पीसीएस दिखाई देगा, इसको क्लिक कीजिए। यहां नीचे आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश को क्लिक कीजिए। इस प्रकार से इसको स्क्रॉल कीजिए, यहां पर आपको यूपी पीसीएस आरओ एआरओ फाउंडेशन बैच दिखाई देगा। बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहां पर बाय नाउ कीजिए। यहां पर आपको कूपन कोड मांगेगा, कूपन कोड को अवश्य यूज कीजिएगा। इससे आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलती है और साथ में क्या कहते हैं, प्रॉपर डिस्काउंट भी आपको मिलता है। तो यहां पर जैसे मेरा कूपन कोड जो है वो है साइन लाइव, साइन लाइव, तो SAILIVE। तो साइन लाइव को मैं जैसे अप्लाई करता हूं वैसे ही ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर प्रोवाइड करा देता है। तो 2 बैच हैं, गोल्ड और प्लैटिनम, दोनों के संबंध में ही आप जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे
रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी हो तो 9289996923 पर भी कॉल कर सकते हैं, बोल सकते हैं हमारी सुमित सर से बात हुई है, प्रॉपर हमें डिस्काउंट दीजिए, वो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, जैसे ही कोई नया अपडेट होगा जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।